करिए एनडीए 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी एनडीए खड़गवासला पहुंचे। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनडीए में फिजिक्स सेगमेंट में आने वाले 25 क्वेश्चन के बारे में बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं। तो बहुत ध्यान सुनिएगा कि हम पहले बात कर लें क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग दो विषय में केवल बात करेंगे। एक विषय हमारा होगा कि हम कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। पहला तो टारगेट हमारा ये होगा। सेकेंड टारगेट होगा कि अगर हम क्वेश्चन करना है तो हम कहां से और कितना और कैसे पढ़ लें। उसके लिए बहुत ध्यान से, इसके लिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत तगड़ा सेशन, शानदार सेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में सर 25 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25। मार्क्स कितने होंगे सर? 100। कट ऑफ कितना जाता है? 400 प्लस। तो आप समझ लो कितना वेटेज रखते हैं हम लोग, है ना। फिजिक्स का अच्छा सा वेटेज होगा तो ध्यान समझिएगा कि हम लोग कैसे तड़े, है ना। इसके लिए हाउ टू अटेम्प्ट के लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं। कौन सी? पी स्क्वायर स्ट्रेटजी या पी स्क्वायर पैटर्न। ये पी स्क्वायर क्या है? तो पी स्क्वायर का मतलब PYQs और मैंने कहा सर प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं, राइट। PYQs को लास्ट 5 ईयर सॉल्व करना है आपको, और प्रैक्टिस में आपको 2 बुक का इस्तेमाल करना, राइट। कौन सी? बहुत शब्दों को समझना, या फिर आप PYQs लगाने के बाद इन बुक को सॉल्व करना, फिर देखना कितना कंटेंट आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो PYQs को आपको इन दोनों किताबों में आपको मिल जाएंगे। बाहर से कुछ नहीं आएगा सर, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ऑप्शन तो मान लो बनते रहते हैं, लेकिन फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा 10th ICSE की बुक आपको पढ़नी है फिजिक्स की, और फिजिक्स में 9th और 11th की NCERT पैटर्न पढ़ना है, वो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। लॉन्ग किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी। कुमार की मित्तल उठाकर पढ़ने की कोशिश मत करना, आइंस्टीन नहीं बन जाओगे, राइट। बनना भी नहीं, हमें केवल सिलेक्शन लेना है। फाइनली कुल मिला के 25 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये देख रहे हैं, राइट। तो ये बात समझ गए कि 10th ICSE होगी प्रैक्टिस के लिए, है ना, और फिजिक्स में 9th और 11th की NCERT बुक की, है ना, उसको सोल्यूशन करेंगे। अब हम बात करते हैं सर हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे, राइट। तो आपको ये मान लो अगर मैं 25 क्वेश्चन का डिवाइड करता हूं, बहुत ध्यान समझना, है ना। 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 25 में कम से कम 15 तो थ्योरेटिकल समझ लो आप, 15 से या 17 क्वेश्चन के आसपास, और 8-9 क्वेश्चन के आसपास न्यूमेरिकल समझ लो, है ना। तो मतलब 17 क्वेश्चन के आसपास आपके थ्योरेटिकल होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन कहां से आएगा वो मैं हिंट आपको देता रहूंगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सर मोशन वाले टॉपिक में। तो मोशन में डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत ध्यान सुनना वर्डों को, है ना। तो मैंने कहा सर मैंने बोला कि आपको डीप नहीं पढ़ना है। मोशन में 1D 2D 3D की प्रॉपर्टीज गेन करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उससे रिलेट करने वाले आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज कवर करना है कि 1D 2D 3D की क्या प्रॉपर्टी होगी, आप कैसे फाइंड करोगे कि सर यही 1D मोशन है, यही आपका 2D मोशन है, यही 3D मोशन है। समझ पा रहे कि नहीं। तो इसमें मैंने कहा कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर? 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक उसमें न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरेटिकल होगा। सेकेंड बात करते हैं सर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आपका एक ही क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता। पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन आज करके ट्रेंडिंग टॉपिक में सर इसको हटा दिया गया। क्यों? बहुत जमाने से चला आ रहा है सर, परिवर्तन प्रगति करनी हो तो बदलना बहुत जरूरी है, सही। तो मैंने बदल दिया लोगों ने। तो क्या सिलेबस में हमने कहा एक क्वेश्चन लगा, वो क्या आता है? वो आता सर वेरिएशन इन जी, है ना। तो वेरिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा इन जी में कैसे बदलाव होते हैं, इक्वेटर पर क्या कहानी होगी, पोल्स पर क्या कहानी होगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। आगे सर बात करते हैं, हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 2 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा सर? एनर्जी। इस एनर्जी सेगमेंट को बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो भी खास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। सबसे खास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बहुत डीप में पढ़ना है। मैंने कहा इसमें क्या पढ़ना है आपको? काइनेटिक एनर्जी को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना, इसके बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ध्यान रखना, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, एक थ्योरेटिकल होगा। अगर मैं बात करूं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो इसमें आपके 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सेकंड होगा फ्लूइड, है ना, तीसरा गैसियस स्टेट। तो मैंने कहा अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो मत पढ़ो, इसको नहीं आता, छोड़ दो इसको, राइट। आपको केवल फ्लूइड के बारे में पढ़ना है और फ्लूइड से ही जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आएंगे। फ्लूइड में क्या पढ़ोगे? वही सरफेस टेंशन क्या है,
विस्कोसिटी क्या है ना, स्टोक्स लॉ क्या होता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा कंसेप्ट मैच कर लेना, एग्जांपल्स को रीड करना, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस ओवरऑल आपको टच करना है कि हाँ मैंने इसको पढ़ रखा है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको समझ पाओ कि ये जो हमारा ऑप्शन किससे कनेक्ट हो रहा है, राइट। चलो बात करते हैं सर थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मो में मैंने बात की सर, बस आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, 10th ICSE के बुक उठाना है और थर्मोडायनेमिक्स जितना उसमें लिखा है, हीट एंड कैलोरीमेट्री करके चैप्टर होगा, उसको उठाना और पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, बाहर का नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान सुनना। 10th ICSE के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहां से बुक से पढ़ लेना, राइट। आगे मैं बात करूं सर वेव एंड साउंड। आजकल के ट्रेंडिंग के विषय में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका बन चुका है वेव एंड साउंड। पिछले से लास्ट 2-3 एग्जामिनेशन में वेव एंड साउंड का बहुत बड़ा वेटेज बढ़ा है, पहले नहीं आता था, लेकिन एकदम से उसने नेचर ही बदल दिया, वेव एंड साउंड को बना दिया, राइट। वेव एंड साउंड में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको पढ़ना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, राइट, और प्रॉपर्टीज एंड नेचर, वेव की प्रॉपर्टी और नेचर। प्रॉपर्टी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, रिलेशन, ऑर्गन पाइप, सारा रिलेशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगा। नेचर भी पढ़ लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। इसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स में बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा नहीं पढ़ना, केवल आपको रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर होगा जो आपको रीड करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज एंड अल्फा बीटा गामा डीके, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है सर अल्फा बीटा गामा डीके से, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा और आया है ना, अल्फा बीटा गामा डीके से और प्रॉपर्टीज से आपसे क्वेश्चन बनाएगा, वो एक क्वेश्चन आते हैं। वेव साउंड में 4 क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें सर इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी सर बहुत बेसिक क्वेश्चन से आते हैं, है ना, आपको 11th और 12th के अगर हम बात करें तो इतना भयंकर नहीं बनने, जैसे 12th में आपने पढ़ा था, इतना खास पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं है, राइट। आपको केवल पढ़ना क्या इलेक्ट्रिसिटी में, एज पर दी 10th बेसिक, राइट। 10th बेसिक से सीधे सारे रूल्स हो गए, ओम्स लॉ क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आर को रिलेट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे, है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारे डिनोट करेंगे। बहुत इजी पेपर बनेगा, टफ नहीं बनेगा, राइट। मैग्नेट की मैं बात करूं तो मैग्नेट में सर 2 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी में 304 हाईली वेटेज है, मैग्नेट में 2 क्वेश्चन। अब मैग्नेट तो सर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कई बच्चों ने पूछा सर इसमें क्या क्या पढ़ें, तो पढ़ोगे क्या सर, आपको केवल रूल प्लस एप्लीकेशन, जितने आपने रूल सुने होंगे मैग्नेट में, आपने बहुत सारे रूल पढ़े होंगे। फ्लेमिंग्स रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है ना, अगर मैं बात करूं क्या नाम, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है, राइट। उन चीजों को देखेंगे, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं पढ़ना है। और सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, गेस के अकॉर्डिंग इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनना चाहिए, है ना, आने वाले टाइम में क्वेश्चन बनेगा, राइट। अगर आगे मैं बात करता हूं सर ऑप्टिक्स में, तो ऑप्टिक्स की जो ब्रांच है सर, ऑप्टिक्स में सब 2 ब्रांच मिलेंगे, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स वैसे पढ़ना नहीं, एग्जामिनेशन में नहीं आता, लेकिन आत्मा तो बनेगी नहीं, पढ़ोगे ही, क्योंकि परफेक्शन तो पूरा करे। अगर मान लो मैंने कहा नहीं आया तो फिर आप मत पढ़ो इसको, अगर पढ़ना चाहते हो तो रूल और उसके एप्लीकेशन पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन रे में भैया इसने कहा वेव हम नहीं आएंगे, तो कहा हम बिल्कुल आएंगे, तो रे सब कुछ आएगा, कुछ नहीं छोड़ना आपको। प्लेन मिरर से लेकर के ह्यूमन आई तक पढ़ना है। प्लेन मिरर हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वर्ल्ड विक्षेपण, डिस्पर्जन हो गया, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, ये सारा कवर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही जरूरी है। इतना ही एग्जामिनेशन में अगर आपने कवर कर लिया, उस टी स्क्वायर पैटर्न को फॉलो कर लिया, तो ये मान लो 100% आप इजिली 25 में 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कर पाओगे। यही टारगेट भी होता है। 25 तो आप नहीं, हम उम्मीद कर भी नहीं सकते, राइट। 25 में आप कम से कम 20-22 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे, और बस पी स्क्वायर पैटर्न, PYQs और प्रैक्टिस, 2 चीज बहुत जरूरी होंगी, ज्यादा कुछ नहीं। सिलेबस समझ लिया होगा, इसी के अनुसार आप पढ़िएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।